जब लापता हुई तो पुलिस कहाँ थी, बाकी कांग्रेस के लोग कहाँ थे, वो क्यों नहीं लड़की के पक्ष में खड़े हुए? लड़की के पेरेंट्स मेरे पास आए, मैंने उनके सामने ही डीएसपी महोदय से बात की। कम से कम जयराम जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरेस्ट हुए उसमें तो 2 लोग तो हिमाचल प्रदेश के भी नहीं है। नाहन का एड्रेस जरूर है उनका, पर वो तो हिमाचल प्रदेश के भी नहीं है। जिस तरह से एसडीएम साहब के नाम की धज्जियां उड़ाई गई, प्रशासन नाकाम रहा और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव रहा। बाकी नेताजी तो अपने इन बयानों के लिए जगजाहिर है। कांग्रेस आखिर कहाँ थी इस पूरे मसले पर? और इस प्रकरण में भी आप देखिए, जो अरेस्ट हुए लोग ये कहाँ के हैं, जी, ये कौन लोग हैं, इनका इतिहास क्या है। जिला सिरमौर के माजरा परदूनी क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से जो घटनाक्रम हुआ, और पोंटा दून का क्षेत्र गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान है कि हम उस लड़की के परिवार का जिक्र भी ना करें जी, और उनकी आइडेंटिटी भी ना शो करें कि वो लड़की कहाँ की है, जी, कौन है। पोंटा साहब के विधायक सुखराम चौधरी जी भी इस प्रकरण में वहाँ पर मौजूद थे। उनकी जुबान से भी हमने ऐसी चीज़ नहीं सुनी जी, कि वो कोई दंगा भड़काना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सद्बुद्धि दे भगवान इनको, जी। ताकि हमारे क्षेत्र में शांति बनी रहे। और मैं एसडीएम साहब, डीएसपी साहब और समस्त पुलिस के कर्मचारी वहाँ पर जो थे उनको मैं बधाई देता हूँ। आपने कहा नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम तो ले सकते हैं कि राजीव बिंदल बार-बार ये कहते रहे कि ऊपर से ऑर्डर थे। कौन सा ऊपर बोल रहे हैं वो? देखिए, प्रशासन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। जो मौके की ज़रूरत थी, लड़की ने अंत में अपने बयान दे चुके हैं। इसके ज़्यादा जितना आपने फजीहत लड़की के परिवार वालों की करनी थी, कर दी है। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। जिला सिरमौर के माजरा परदूनी क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से जो घटनाक्रम हुआ, बहुत बवाल हुआ। बीते दिनों बीजेपी ने पांवटा साहिब में कार्यक्रम का नाम तो रखा संकल्प सेवा भारत, कुछ इस तरीके का नाम था, लेकिन वहां पर इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई। बातचीत हुई, बात हुई, भाषणबाजी हुई स्थानीय प्रशासन और सुक्खू सरकार को घेरने को लेकर, क्योंकि राजीव बिंदल जो नाहन से विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में पांवटा साहिब के विधायक है सुखराम चौधरी, उन दो नेताओं सहित कई लोगों पर मामले दर्ज हुए। हालात उस समय वहां बने, पथराव हुए और जो कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई, उसको लेकर आक्रोश रैली का उन्होंने उसे नाम दिया बाद में। राजीव बिंदल ने भाषण के दौरान न केवल एसडीएम पांवटा साहिब, न केवल पुलिस प्रशासन, बल्कि सुक्खू सरकार को भी घेरा। कांग्रेस पर भी आरोप लगाए कि कांग्रेस आखिर कहां थी इस पूरे मसले पर। उन्होंने कहा कि लड़की को अगवा किया गया, जब लापता हुई तो पुलिस कहां थी, बाकी कांग्रेस के लोग कहां थे, वो क्यों नहीं लड़की के पक्ष में खड़े हुए। तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाहन से विधायक अजय सोलंकी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। सोलंकी साहब, पहली बार मेरी भी आपसे मुलाकात हो रही है, पहाड़ प्राइम पर भी आप पहली बार हैं, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सोलंकी साहब, इतना सब कुछ हुआ, आपकी विधानसभा क्षेत्र में है कि स्थानीय विधायक ने जो है लड़की वालों से मुलाकात क्यों नहीं की, मौके पर क्यों नहीं आए, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप इस मुद्दे को लेकर मेरे पास आए। और आपके माध्यम से पहले समस्त हमारे जिलावासी जो है, क्षेत्रवासी, मैं उनसे भी आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि शांति बनाए रखें। हिंदुस्तान में और हिमाचल प्रदेश में जो है संविधान का और कानून का राज है। कानून पर विश्वास रखें और सभी लोग कानून के दायरे में रह के ही काम करते हैं। ऐसा हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपरा रही। जी, भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है? भारतीय जनता पार्टी के सवालों का तो हम जवाब देने नहीं आया हूँ मैं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि हमारा दायित्व क्या है और हम अपना दायित्व किस स्तर तक निभा रहे हैं और हम किस स्तर तक निभाने जा रहे हैं। जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी, जहाँ आपने सवाल पूछा कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि कहीं गए नहीं, देखिए, ये एक इशू ऐसा है, इसमें हम कोई प्रदर्शन और उसमें तो मेरे प्रवृत्ति नहीं है। और लड़की के जब ये ऐसा इंस्टांस हुआ, लड़की के पेरेंट्स मेरे पास आए, मैंने उनके सामने ही डीएसपी महोदय से बात की
और डीएसपी महोदय ने सीधे अपने पास बुला के उस पर कार्रवाई शुरू करी और उसके बाद पुलिस ने ही जो है लड़की को हैंड ओवर पेरेंट्स को किया है। जहाँ तक उनका कहना है कि वो नहीं गए, तो लड़की के पेरेंट्स से अगर आपको मिले, उनसे अगर बात करें आप, वो ज़्यादा स्थिति स्पष्ट करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के सवालों के इस पर सफाई दूं, ये मेरा प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक लाभ के लिए जो है कोई भी बयान नहीं देता। मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं और निभाता रहूँगा। और अब तो विधायक बन गया, जब विधायक नहीं भी थे तब भी हमारे दायित्व है। उस दायित्व को मैंने प्रयास किया है कि मैं बखूबी निभाऊं और आगे आने वाले समय में निभाता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया। उल्टा हमारे ऊपर ही वो आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति हो रही है। मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि हमने कौन सी राजनीतिक रोटियां सेकी? सरकार ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके के स्थिति को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कानून के दायरे में रहकर अपनी कार्रवाई की और जो कि उस समय के ज़रूरत भी थी। किस तरह से लोगों को गुमराह करके एक बड़ी दंगा करवाने की साजिश रची गई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको माध्यम से सबसे आह्वान करता हूँ, क्षेत्रवासियों से, सभी युवाओं से, सर्व समाज से, कि हमारा जो जिला सिरमौर है देवभूमि है और पोंटा दून का क्षेत्र गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान है, जिन्होंने समाज को इकट्ठा रखने के लिए संदेश दिए, महत्वपूर्ण भूमिका है, योगदान है, कुर्बानियाँ है, वो भी हमें याद रखनी चाहिए। हमारा क्षेत्र भाईचारे के लिए जाना जाता है। कभी भी ऐसा इंस्टांस नहीं हुआ है कि हमारे भाईचारे में कमी आई। छुटपुट लोग प्रयास करते रहते हैं कि हमारे समाज को विभाजित किया जाए, और ये आज मैं हर मंच से भी ये कहता हूँ, मैं युवाओं से हमेशा आह्वान करता हूँ कि अपने समाज को विभाजित ना होने दें। समाज अगर विभाजित होगा तो हमारी ऊर्जा आगे बढ़ने में नहीं लगेगी। हमारे युवाओं की ऊर्जा जो है, उसी हम धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर हम युवाओं को ना उलझाएं। हम इंसान के रूप में धरती पर आए हैं। हमारे बहुत कुछ पीछे अच्छे कर्म थे जो हमने इंसान में जन्म लिया है। तो हमारा जो इंसान का दायित्व है, हम उसको निभाएं, इंसान को इंसान की नज़र से देखें और हर एक मानवता के लिए हमें काम करना चाहिए। और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है जो हमारी नज़र में है। जब किसी व्यक्ति को, भगवान ना करे, खून की ज़रूरत पड़ती है अस्पताल में, ब्लड बैंक से जब खून लिया जाता है, तब कोई व्यक्ति नहीं पूछता, सिर्फ यही पूछता है कि ओ पॉजिटिव चाहिए या बी पॉजिटिव चाहिए। धर्म ना जाति कभी धर्म या जाति का जिक्र नहीं होता। और वो ही खून ओ पॉजिटिव हो या बी पॉजिटिव हो या ए पॉजिटिव हो, वो उनके मरीज की जान बचाता है। जब ऊपर वाले ने कोई ऐसा हमें नहीं विभाजित किया, तो हम अपने स्तर पे जो है ऐसा क्यों संदेश लोगों को दें? और नेता का तो ये दायित्व होता है कि अगर समाज में कई बार विवाद उठते हैं, नेता का दायित्व होता है कि हर विवाद को जो है संवाद के जरिए जो है उसको सुलझाया जाए, और संवाद से बड़े बड़े हल, जो विवाद जो है हल होते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से फिर से निवेदन है जनता से कि संयम रखें, कानून पर विश्वास रखें और कानून को अपना काम करने दें। जी। लड़की के पेरेंट्स से भी मैं मुलाकात हुई थी, वो पहले भी आए थे और उसके बाद भी उनके लड़की के परिवार से मेरे पास लोग आए थे। वो धन्यवाद करने आए थे कि पुलिस ने हमारे पास सकुशल जो है लड़की हैंड ओवर कर दी है। जी। और इसके बारे में मैं ज़्यादा, देखिए, मेरी सांत्वना लड़की के परिवार से है कि जिस तरह की धज्जियाँ उस परिवार की इस प्रकरण में उठी है, जी। मेरा आपसे भी निवेदन है कि हम उस लड़की के परिवार का जिक्र भी ना करें जी। और उनकी आइडेंटिटी भी ना शो करें कि वो लड़की कहाँ की है, कौन है। जी। लड़की ने बयान कोर्ट में दिए हैं, जज के समक्ष दिए हैं, और उसके लिए भी ये बोल रहे दबाव में लड़की। जी।
जबकि लड़के के पेरेंट्स उसके साथ थे। तो ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ना, आजकल उन्होंने पूरे प्रदेश के नेता भी वहाँ पर इकट्ठा कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कि उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। जी पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी जी भी इस प्रकरण में वहाँ पर मौजूद थे। जी उनके जुबान से भी हमने कोई ऐसी अपशब्द नहीं दिखे, जी उनकी जुबान से भी हमने ऐसी चीज़ नहीं सुनी जी कि वो कोई दंगा भड़काना चाहते हैं, लोगों को प्रोवोक करें। जी लेकिन कुछ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी और इस प्रकरण में भी आप देखिए जो अरेस्ट हुए लोग, ये कहाँ के हैं, जी ये कौन लोग हैं, इनका इतिहास क्या है। इससे पहले भी जब जब समाज में विवाद खड़े हुए तो क्या उनकी भूमिका रही है कि नहीं, ये भी देखने का विषय है। जी उनमें से जो अरेस्ट हुए उसमें तो 2 लोग तो हिमाचल प्रदेश के भी नहीं है। नाहन का एड्रेस जरूर है उनका, पर वो तो हिमाचल प्रदेश के भी नहीं है। और उन्होंने आए दिन, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, आवाज़ उठाते हैं, कभी वो लैंड जिहाद की बात करते हैं, सड़क के किनारे हमारे आस्तिक लोग हैं, जी पीर बाबों की मज़ार भी बनाते हैं जी कोई। और मैं बता रहा हूँ, हम नाहन के इर्द गिर्द जितनी भी मज़ार बनी है वो हिंदू लोगों ने बनाई है, जी उस पे भी इन्होंने हमला किया। इससे क्या होता है, समाज में एक नफरत का माहौल पैदा होता है। जी हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति हमें नहीं सिखाती। इस देश के निर्माण के लिए, इस प्रदेश के निर्माण के लिए, इसकी देश की आज़ादी के लिए जो है हर व्यक्ति का योगदान है। सभी लोगों ने अपना कुर्बानियाँ दी है, जी बिल्कुल और धर्म विशेष या जाति विशेष का नाम लेकर किसी को अच्छा या बुरा नहीं कर सकते। जी विधायक साहब, एक थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ क्योंकि कल भी ये बातें कहीं ना कहीं कही जा रही है कि प्रशासन नाकाम रहा और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव रहा। जो आपने कहा नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम तो ले सकते हैं कि राजीव बिंदल बार बार ये कहते रहे कि ऊपर से ऑर्डर थे, ऊपर से बार बार दबाव था, किसके कहने पर प्रशासन ऐसा रहा। तो प्रशासन के रोल को आप कैसे देखते हैं, इस पूरी भूमिका कैसे? देखिए, प्रशासन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, जो मौके की ज़रूरत थी, और कानून के दायरे में रह के उन्होंने एक बहुत बड़ा अनहोनी घटना होने से बचाई। जी मैं प्रशासन को शाबाशी देता हूँ, चाहे वो पुलिस के अधिकारी थे, चाहे वो एसडीएम साहब थे, चाहे डीएसपी थे, और भी पुलिस के कर्मचारी। जी उसमें पुलिस के कर्मचारी घायल हुए हैं, जी बिल्कुल उन पे जानलेवा हमला हुआ है, और वर्दी पर उन्होंने वर्दी तक फाड़ दी है। जी तो और कौन सा ऊपर बोल रहे हैं वो, किसका दबाव था। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है और हमारा भी इतिहास रहा है कि हमने कभी गलत काम के लिए जो है प्रशासन पे दबाव नहीं बनाया, और प्रशासन अपना काम स्वतंत्रता के साथ करता है, और ये हमारी संस्कृति है कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, वो दबाव में लाकर अधिकारी को से काम करवाते हैं, लेकिन अधिकारी जो है हमारी सरकार में जो है स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। और मैं एसडीएम साहब, डीएसपी साहब और समस्त पुलिस के कर्मचारी वहाँ पर जो थे, उनको मैं बधाई देता हूँ कि जिन्होंने ये हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में एक बहुत बड़ी अनहोनी घटना घटने से बचाई है। और इसमें पुलिस का भी सहयोग है, प्रशासनिक अधिकारी का भी सहयोग है, कुछ स्थानीय लोगों का भी सहयोग है, जी हर समाज के लोगों का सहयोग है, जिन्होंने ये ऐसी घटना होने से बचाई है। और भारतीय जनता पार्टी तो केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, जयराम ठाकुर जी को क्या ज़रूरत थी इस यहाँ पर पहुँचने की। और आप पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं, आपके लिए तो सर्व समाज एक होना चाहिए। और देखिए, समाज तो है, समाज तो कभी एक नहीं होता, सभी लोगों, सभी वर्गों को मिला के समाज बनता है। और जब हम समाज की बात बोलते हैं तो समाज में तो सभी लोग आते हैं। तो हमें समाज के उत्थान के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज को उसको दूर करने के लिए, और समाज में नफरत फैलाने वाली ताकतों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है हमारा दायित्व है, वो सरकार ने किया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है, मैं बधाई देता हूँ उनको। जी और जिस तरह से वो बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी पिछले कल पूर्व मुख्यमंत्री ने की भी, और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक दबाव जो है इस वजह से बनाना चाहते हैं
कि कहीं जो हम उनसे गलतियां हुई है उस पर पर्दा डाला जाए, जो कि ये संभव नहीं है। कानून, देखो, लॉ विल टेक इट ओन कोर्स, और कानून के दायरे में ही कानून का काम होना चाहिए। मैं तो आप मीडिया के बंधु हैं, जी और आप भी हमेशा सही पिक्चर लोगों के सामने लाए। सही को सही और गलत को गलत बोलने का बिल्कुल। साहस ही अच्छी पत्रकारिता भी जी होती है, और पढ़ने लिखने का भी यही मतलब होता है। जी और मेरा आपके माध्यम से फिर आह्वान है युवाओं से जी कि आपकी शिक्षा का मतलब भी वही होता है कि हम सही को सही और गलत को गलत समझें। अगर हम बोल नहीं पाए हम्म सकते हैं हम्म किसी को, वैसे तो बोलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं बोल पाए तो कम से कम समझे तो। हम्म और युवा जो है शांति बनाए रखे। इस इशू पे लड़की ने अंत में अपने बयान दे चुके हैं। हम्म इसके ज़्यादा जितना आपने फजीहत लड़की के परिवार वालों की करनी थी कर दी है। हम्म मेरा हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है, हम्म, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जी कि कृपया करके आप राजनीतिक मुद्दे उठाएं, हम्म राजनीतिक लाभ उठाएं, लेकिन किसी के परिवार के प्रति जो है ऐसी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको वो जो है मीडिया के माध्यम से उनको एक्सपोज ना करें। इतना ही जी कहना चाहता हूँ। जी अजय सोलंकी जी, अंतिम सवाल, क्या इस विषय में मुख्यमंत्री से या आला कमान से कुछ बातचीत हो पाई है? क्योंकि मुद्दे को जो बीजेपी है वो प्रदेश स्तर पर कह रही है कि अगर एफआईआर वापस नहीं हुई तो ये मुद्दा माजरा का नहीं रहेगा, पोंटा का नहीं रहेगा, हम प्रदेश स्तर पर वो करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी टूर पर हैं, जी और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बड़े धरातल से जुड़े हुए जी व्यक्ति हैं, और बेबाकी से अपनी बात बोलते हैं। हम्म, माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही अपनी इसमें बयान भी जारी करेंगे। जी माननीय मुख्यमंत्री से बात करने की कोई प्रयास कर रहा था मैं, लेकिन वो पिछले कल किन्नौर से भी बाई रोड ही उनको आना पड़ा, कुछ कार्यक्रम थे, तो उनसे बात नहीं है। उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर से बात हुई है, जी वहाँ से कुछ ना कुछ जो है आपको इसमें बयान जारी होगा। और ये तो धमकी भरे जो लहजे में हम्म इन्होंने कल बयान दिया, हम्म, जिस तरह से एसडीएम साहब के नाम की धज्जियां उड़ाई गई, मैं पिछले उसके बाद सिख समाज ने भी उसमें प्रेस जी कॉन्फ्रेंस की। मैं जी उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ, और माफ़ी तो वो मांगे, जी वो माफ़ी मांगे अगर आपने, ठीक है, हम्म किसी व्यक्ति से आपको दिक्कत है, हम्म उसकी इस पोस्ट के खिलाफ आप हम्म प्रदर्शन करें, विरोध करें, हम्म, लेकिन किसी का नाम इस तरह से अभद्रता से लेना तो ये कहीं की शालीनता नहीं है। जी और कम से कम जयराम जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम्म, बाकी नेताजी तो अपने इन बयानों के लिए जगजाहिर है, और मैं तो चाहता हूँ कि सद्बुद्धि दे भगवान इनको, जी ताकि हमारे क्षेत्र में शांति बनी रहे। जी सोलंकी साहब, मुद्दे से हट के 2.5 साल के कार्यकाल को नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत कौन से ऐसे काम अभी तक जो आप गिनवाएं, और आगे आने वाले समय में कैसे नाहन में काम हो रहा है? देखिए, पिछले 2.5 वर्षों में जो है ऐतिहासिक कार्य, जो बड़े बड़े कार्य थे, सड़कों के, पानी की स्कीमों के, और इसके अलावा और भी जो लोकल इश्यूज थे, उस पे स्वीकृति प्रदान की है। हमने अपने क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ऐतिहासिक सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया हम्म है, और जो 40-40 वर्षों से जो कार्य नहीं हो पा रहे हम्म, थे, हमने प्रयास किया। मैं राजनीतिक लाभ या प्रचार प्रचार तो कम करता हूँ, जी लेकिन हमारा दायित्व है, मैं अपना जो दायित्व है बखूबी निभाता हूँ, बिना उसका प्रचार प्रसार किए। जी हमने बहुत से लंबे समय से जो सड़कों का अधूरी थी या काम नहीं हो पा रहा था, जिसकी स्वीकृति प्रदान नहीं होती, जिसमें बजट का प्रोविज़न नहीं किया, हमने काफ़ी मुख्य मार्ग जो है उसको स्ट्रीमलाइन किए हैं, जी चाहे नाबार्ड के माध्यम से, चाहे मुख्यमंत्री सीएम अनाउंसमेंट में। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, इतनी विकट आर्थिक परिस्थिति के बावजूद जो हम्म है बजट की कोई कमी हमारे क्षेत्र में नहीं रखी गई। हम्म, विकास कार्य जो है हमारे नाहन कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 150 करोड़ के काम तो पीडब्ल्यूडी के ही, ओके और आईपीएच की स्कीम्स, सिंचाई की छोटी माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स हमने यहाँ पर शुरू की है। जी और एक बड़ी हमारे क्षेत्र का धाटीदार क्षेत्र है, जो हम्म काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, हम्म जिसमें पानी की बहुत दिक्कत है, हम्म सिंचाई की दिक्कत है। मैंने उसको प्राथमिकता में डाले, उसकी डीपीआर
लगभग तैयार होगी और इस हफ्ते जो है प्लानिंग के पास पहुंच जाएगी। तो उसमें भी हम कार्य कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए। जी। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से पहले के विधायकों ने कुछ नहीं किया। हर व्यक्ति का योगदान है इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए। चाहे वो तपिंदर सिंह जी विधायक थे, भाई सुंदर सिंह जी भी रहे, श्यामा शर्मा जी भी रहे, अजय बहादुर जी भी रहे, कुश परमार जी भी रहे, सदानंद चौहान जी भी रहे और राजीव बिंदल जी भी रहे। इनका भी प्रयास रहा होगा, लेकिन जितना बड़ा स्टेटस राजीव बिंदल जी का पिछली सरकार में था, स्पीकर भी रहे, मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, जो उम्मीद लोगों को उनसे थी वो उस पे धरातल पे खड़े नहीं। केवल राजनीतिक लाभ करने के लिए बहुत ड्रामे बहुत हुए। चुनाव से पहले कम से कम पिछले चुनाव से पहले 4-5 महीने में कम से कम 400 से 500 शिलान्यास और उद्घाटन किए गए, जिसमें एक भी रुपए का बजट का प्रावधान नहीं रखा गया। तो लोगों को गुमराह, लोग सच्चाई जानते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जागरूक ज़्यादा हो रहे हैं और लोग इसका जवाब आगे भी देंगे। हमने धरातल पे योजनाएं लाई है, उसमें बजट का प्रोविज़न किया और मैं उद्घाटन और शिलान्यास करने में विश्वास नहीं करता। हम चाहते हैं कि लोगों को सुविधाएं मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ जो है पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। हमारा यही प्रयास है और हमेशा ये प्रयास रहेगा। और मेरे जैसे आम व्यक्ति को अपने विधानसभा में जनता ने भेजा है। मैं तो हमेशा, मैंने पहले भी कहा है हर मंच से कि मेरा तो पूरा जीवन उनके लिए समर्पित है, नाहन क्षेत्र की जनता के लिए। और नाहन क्षेत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है और तरक्की करेगा, ऐसा मेरा मानना है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। हम जहाँ पहुँचे हैं हमें उससे आगे, बहुत आगे जाना है, उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, अंतिम सवाल है, कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर, कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। नाम कई चले हुए हैं आगे रेस में, कैसे देखते हैं? क्या आलाकमान ने विधायकों से भी इस बारे में बातचीत की है या कांग्रेस नेताओं से, अन्यों से बात हुई है अभी तक? देखिए, समय समय पर हाईकमान के लोग हमसे बात भी करते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी हाईकमान फीडबैक भी अपना लेती है और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है उनसे भी संपर्क करते रहते हैं हाईकमान। तो ये पार्टी हाईकमान का मसला है, इसमें मेरा बयान तो कोई उचित नहीं होगा। हम तो जो पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगी हम सर माथे पे रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं और जब से होश संभाला है और आगे भी वही झंडा उठा के चलते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। तो जो अजय सोलंकी नाहन से विधायक हमारे साथ थे, उनसे हमने बातचीत की और कल भी हमने जो तमाम भाषणबाजी थी वो दिखाई। उत्तेजना से भरे इन भाषणों के बीच आपने विधायक साहब की बातें भी सुनी होगी। शांत स्वभाव से कई बातें उन्होंने कही है और बाकी पूरे तमाम क्या परदुनी में हुआ, माजरा में हुआ, वो फैसला जनता देख रही है, जनता जानती है। आप लोग तय करें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।